अस्सलामुअलैकुम गाइस, शरोज नाज़र आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आया है जो आप देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आपको देखने का बहुत मज़ा आएगा। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद है और ईद के तीनों दिन हम व्लॉग बनाएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। नाजरीन, अब 4 बजे का टाइम है और हम नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद फिर आपकी आपकी हमारे साथ अब हम ईद के दिन नमाज फ़जर अदा करेंगे और जैसे ही हमने नमाज फ़जर अदा की और हमने आसमान की तरफ देखा, बहुत ही दिलकश मनाज़र देखने को मिला। नमाज फ़जर अदा करने के बाद अब हम जाएंगे बैंक की तरफ, क्योंकि रात को जिस वक़्त चाँद नज़र आया था हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम बैंक की तरफ जाएं। तो अब हम नमाज के बाद बैंक की तरफ जाएंगे और फिर वापसी पे हमने ईद की नमाज़ की तैयारी करनी है और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी हेलो गाइस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरे साथ मेरे भाई, मेरा ताया अब्बू, मेरा पापा, हम सब बिल्कुल तैयार हैं और अब हम सिर्फ 5 ही मिनट में हम मस्जिद की तरफ रवाना होने लगे हैं। तो हम ईद की नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारी आपके साथ मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद उल फितर की नमाज़ अदा कर रहे हैं और हम अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, लेकिन हाय अफसोस के ये आज रहमत बरस रही है तो हमें बाहर नहीं जा अभी तक हम जा सके। तो जैसे ये रहमत ख़त्म होती है तो हम बाहर निकलेंगे, अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो उतनी देर आप करें वेट और मैं भी थोड़ा सा ज़रा हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ। तो फिर हम फ्री हो चुके हैं और अब हम तैयारी करने लगे हैं विलेज की। आज का जो व्लॉग है वो एक गांव का व्लॉग होगा जो आपको देखने का बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे इस व्लॉग के साथ एंड तक लाजमी हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ देखने को मिले कि किस तरह एक विलेज व्लॉग बनता है, किस तरह एक विलेज लाइफ गुजारी जाती है। तो इसी तरह अब हम जाने लगे हैं अपने घर से गांव की तरफ। तो चलिए हमारे साथ ज़रूर। ये जो सड़क है ये पाक भारत की फेमस सड़क है जो लाहौर और कसूर को एक सड़क से मिलाती है। ये फ़िरोज़पुर रोड 1890 में तमीर किया गया और यही रोड गंडा सिंह बॉर्डर से होते हुए भारत की सरहद के साथ मिलता है और ये रोड बॉर्डर से दिल्ली तक 365 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बीआरबी नहर है जिसका मुहफ़्फ़ बम्बावाला रावी बेदियाँ नहर है। सितंबर 1965 की जंग इसी नहर के किनारे लड़ी गई। 6 सितंबर 1965 की रात तारीखी में दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो इसी मशहूर नहर ने दुश्मन के बढ़ते कदम रोक दिए। भारत अपने इरादों पर नाकाम रहा। जैसे ही हम बीआरबी नहर गुज़र कर आगे आए तो हमें बहुत अच्छा मंज़र देखने को मिला। सड़क के दोनों किनारों पर दरख्तों की वजह से सड़क पर बहुत अच्छी लोकेशन नज़र आती थी। तो हमने फिर वहाँ फ़ोटोशूट किया और जैसे ही हम आगे आए तो इस सड़क के पास से एक दूसरी सड़क निकलती थी। जब पाक भारत एक बरसीर था तो पाकिस्तान के रास्ते से भारत के गांव जाया जाता था। वहाँ हमें एक तालब शहीद और शेरबाज शहीद का बोर्ड नज़र आया। ये वो पाकिस्तानी शहीद हैं जिन्होंने 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक इरादों को ख़त्म करके शहादत नसीब की। हम आज भी अपने पाकिस्तानी जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर हमें अलग वतन लेकर दिया। हमारे गांव पहुंचते वक्त का बकिया सफ़र 13 किलोमीटर है। बीआरबी नहर से लेकर शेखुपुरा गांव तक ये सड़क एक बंद पर मुश्तमिल है जहां पर पाकिस्तानियों ने अपनी हिफाजत के लिए मोर्चे बनाए हुए हैं ताकि दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाया जा सके और हमारे जवान हर वक्त जवाबी कार्रवाई के लिए खड़े होते हैं।
इन मोर्चों पर पाकिस्तानी झंडा बना हुआ है और अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। हम जब भी गांव जाते हैं इन पर चढ़कर एक अच्छा माहौल देखते हैं। अब हम रोएवाल गांव के पास कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ हमारे आबाओ-अजदाद भी मदफून हैं। हम वहाँ दुआ मांगेंगे और इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि आज से 4 साल पहले भारत से आए लोग इस कब्रिस्तान से अपने ज़ेवरात निकाल कर लेकर गए थे। अब हम बड़े शेखुपुरा गांव में आ चुके हैं। इस गांव की जो सबसे फेमस जगह है वो यहाँ का दरबार है। इस गांव में बहुत बड़े बुज़ुर्ग का दरबार है। पाकिस्तान बनने से पहले भी भारत के लोग इस बुज़ुर्ग को मानने वाले थे और अब यहाँ पाकिस्तान में दूर दूर से अकीदतमंद लोग यहाँ आते हैं और अपनी हाज़िरी देते हैं। यहाँ हर महीने 11वीं शरीफ पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाता है और लोग अपनी मन्नतें लेकर इस जगह आते हैं और हर साल इस बाबा जी का उर्स मुबारक बहुत शान व शौकत के साथ सजाया जाता है और गांव के लोग भी इस दरबार पर बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हैं। ये छोटा शेखुपुरा गांव है। यहाँ पर एक पूरे इलाके का एक बेहतरीन हाई स्कूल है। इस स्कूल में मेरे वालिद जुल्फ़कार नादर साहब, जिन्होंने इस स्कूल में 20 साल पढ़ाया और इस इलाके को तरक्की की राह पर गामज़न किया। ये हमारे इलाके का तलवार चेक पोस्ट है। बॉर्डर एरिया की वजह से यहाँ हर शख्स की चेकिंग होती है। आईडी कार्ड चेक किया जाता है। यहाँ पर हर वक्त फ़ोर्स ड्यूटी पर रहती है और हमारी हिफाजत के लिए हमेशा हमारा साथ देती है। और इस चेक पोस्ट के आगे 20 से 25 गांव मौजूद हैं जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया और दरिया सतलुज के पास हैं, जिसमें हमारा गांव कमालपुरा भी मौजूद है। ये अब हम अपने गांव के एरिए में पहुंच चुके हैं। हमारे गांव का नाम कमालपुरा है। ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, छोटा और बड़ा कमालपुरा। पहले हम छोटे कमालपुरा में रहते थे जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन के पास वाक़या था और इसके बाद फिर हम इस बड़े कमालपुरा में आ गए। आज भी हमारी ज़मीन वहाँ मौजूद है और हमारे उस गांव में एक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइमरी तक है और जो प्राइवेट स्कूल है वो मैट्रिक तक है। ये गांव बॉर्डर एरिया से 1 किलोमीटर के फासले पर है और दरिया सतलुज से 500 मीटर के फासले पर है। और इस गांव के बिल्कुल सामने एक बन है और इसके बैक साइड पर दरिया सतलुज बहता है। दूर दराज से लोग अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं और लोग दरिया सतलुज की फ़िश खाने आते हैं। और दरिया सतलुज के सामने एक नहर निकलती है जो BRB नहर के साथ जाकर मिल जाती है। और जब भारत की तरफ से पानी का फ्लड आता है तो वहाँ के रहने वाले लोग बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। रास्ते से होते हुए और इस व्लॉग को एंटरटेनमेंट करते हुए हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और हमारे गांव में आपने देखा होगा किस तरह का माहौल है। अभी तक ईद है और गांव की जो ईद है वो आप सबके सामने होती है कि इतना ज़्यादा रश नहीं होता, आम सी एक ईद है। तो आइए अब हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो हमारे इस व्लॉग के साथ आप जुड़े रहिए, एंड तक इस व्लॉग को लाजमी देखना है आपने। आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। गाइस, अब हमारी टीम मुकम्मल हो चुकी है और अब हम अपने गांव में मौजूद हैं और अब हम जाने लगे हैं कहीं घूमने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे रिवर सतलुज पे और वहाँ का हम आपको माहौल दिखाएंगे। तो हमारे साथ अटैच रहिएगा और आइए हम चलते हैं रिवर सतलुज की तरफ। तो गाइस, हम आज अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है पीछे रिवर सतलुज। तो ये पीछे आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह वो एक बड़ा लोहे का बेड़ा एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आ रहा है। तो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिए और इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिए। जी तो गाइज़, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैली ट्रैक्टर समेत 100 मन वज़न एक लोहे का बेड़ा एक साइड से दूसरी साइड लेके जाता है। तो चलते हैं, हम दिखाते हैं कि किस तरह जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी फसलों की खेती बाड़ी करने के लिए आते और जाते हैं। गाइस, आपको ये पीछे वाला रिवर सतलुज का सीन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो मेहरबानी आप हमारे व्लॉग को ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जो आपने पहले। आज हमने
ईद गांव में स्पेंड की और हमें बहुत मज़ा आया। तो अब हम अपनी सिटी कसूर में जा रहे हैं वापस, तो वहाँ पे हम मिलेंगे हम इस व्लॉग में, जिसमें हमने रिवर सतलुज का विज़िट किया और बॉर्डर एरिया का विज़िट किया। तो आप हमारे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए और बाकी सफ़र हम इस व्लॉग के बाद कसूर जाके आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विलेज व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।